Hello aspirants. So in today's class we will deal with all the folk songs related to non-tribal groups. Non-tribal groups हम लोग आज छत्तीसगढ़ के सारे ही folk songs को देखेंगे. So further before starting the class, I will tell you a quote that is very important in context of folk songs. देखिए, folk music is the original melody of man. It is the musical mirror of world. It is the musical mirror of world. आप समझ रहे हैं इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक म्यूजिक होता है, वो जो है एक इंसान जो ह्यूमनहुड है, मैनहुड है, दुनिया है, इसकी मेलोडी का ओरिजिनल मेलोडी है. एंड इट इज़ द म्यूजिकल मिरर. यही जो है आपको दिखाता है दुनिया का म्यूजिकल मिरर. इसका मतलब क्या है म्यूजिकल मिरर, मैं आगे आपको समझाऊंगा. जैसे इसके लिए हम समझते हैं कि फोक सॉन्ग्स होते क्या हैं. ठीक है, फोक सॉन्ग्स होते क्या हैं. फोक सॉन्ग्स इन छत्तीसगढ़ आर रिलेटेड टू लाइफ. रिलेटेड टू लाइफ, तो इसीलिए म्यूजिकल मिरर ऑफ वर्ल्ड बोला गया इसको. ठीक है, रिलेटेड टू लाइफ. ठीक है, फर्दर इट इज रिलेटेड टू कल्चर. फर्दर इट इज रिलेटेड टू कास्ट, फेस्टिवल एंड सीजन्स. आप लोग देखते होंगे ना, सारे फोक सॉन्ग्स किसी पर्टिकुलर टाइम में गाए जाते हैं. तो यही रीजन था कि ये कोड वो कि आपको इतना अच्छा सा कोड, सुंदर सा कोड, डेकोरेटेड कोड बोलता है. फोक म्यूजिक इज द ओरिजिनल मेलोडी ऑफ मैन. इट इज अ म्यूजिकल मिरर ऑफ वर्ल्ड. क्योंकि हम लोगों को दुनिया कैसे मतलब समझना है दुनिया को, तो आप फोक म्यूजिक समझिए, सुनिए उससे आपको. क्योंकि फोक म्यूजिक विल बी रिलेटेड टू लाइफ, और इट विल बी रिलेटेड टू कल्चर ऑफ दैट community, or it will be related to the caste, some different caste of that particular geographical area, or related to festival, some festival, or to the season. ठीक है, तो ये आपको चीजें समझनी है. ऑल्सो folk songs are spontaneous and oral. These songs are oral and spontaneous. Spontaneity बहुत होती है इन songs में. ठीक है, spontaneity. These all type of things you have to write in context of mains. ठीक है. Further, folk songs have a lot of immense emotion and are in rhythm. Emotion and are in rhythm. आपने देखा होगा जैसे पोएम पढ़ते हैं वैसे ही होता है फोक सॉन्ग्स. एक रिदम होता है, एक लय होती है फोक सॉन्ग की. फर्दर द जनरली फोक सॉन्ग्स आर इन फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में होते हैं फोक सॉन्ग्स. आप देखिए जैसे कोई पूछ रहा है कुछ और कोई कुछ बता रहा है, इसी फॉर्मेट में होते हैं ये सॉन्ग्स होते हैं. आप जब देखेंगे कुछ सॉन्ग्स हैं आगे आने वाले टाइम में, जो मैरिज के सॉन्ग हैं, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है. कुछ ट्राइबल सॉन्ग्स हैं, वो सारे ददरिया हो गए, कुछ सॉन्ग्स हैं, ये सारे सॉन्ग्स जो हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है. ऐसा पता चलता है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है एक साइड से और कोई एक जवाब दे रहा है एक साइड से. ये फॉर्मेट में होते हैं. फर्दर रिपीटेटिव होते हैं, रिपीटेशन बहुत होता है इसमें. ठीक है, एंड ऑल्सो एग्जेजरेशन. फोक सॉन्ग्स में एग्जेजरेशन बहुत होता है. ठीक है, फर्दर चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कुछ चीजें रिलेटेड टू फोक सॉन्ग्स. आपको पता होनी चाहिए थी कि फोक सॉन्ग्स क्यों बोला गया उसको. फोक सिर्फ सॉन्ग क्यों नहीं बोल दिया गया, सॉन्ग ही बोल देते हैं ऐसा. तो ये सब चीजें जब होती हैं तो उसको किसी भी सॉन्ग को एक जियोग्राफिकल एरिया के फोक सॉन्ग बोला जाता है. ठीक है, फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ फोक सॉन्ग. फोक सॉन्ग को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. पहली बात मैंने बता दिया आप लोगों को, फोक सॉन्ग. ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बताया देख लीजिए, बनाते चलिए. ये मेंस में आप लोग को ऐसे बनाएंगे तो नंबर मिलेगा. बेस्ड ऑन लाइफ रिचुअल, फर्दर बेस्ड ऑन सीजन, बेस्ड ऑन लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं. ठीक है, बेस्ड ऑन फेस्टिवल, फर्दर बेस्ड ऑन कास्ट, फर्दर बेस्ड ऑन डांस एंड सम अदर फोक सॉन्ग्स. जो जैसे कि आप पंडवानी हो गया, वो फोक नरेटिव के ऊपर है, फोक टेल्स के ऊपर है. ठीक है, तो वो अदर्स में आ जाएगा. फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट वन एंड वी विल डील द सॉन्ग्स रिलेटेड टू द लाइफ रिचुअल्स. लाइफ रिचुअल कौन कौन से होते हैं आप लोग बताइए. सबसे 3 इंपॉर्टेंट लाइफ रिचुअल होता है इंसान का. एक होता है पैदा होना, दैट इज बर्थ. फर्दर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है शादी, दैट इज मैरिज. एंड द लास्ट वन दैट इज डेथ. ठीक है, डेथ. तो इन सब में कौन कौन से सॉन्ग्स हैं, इन सब में कौन कौन से सॉन्ग्स हैं. लेट्स सी द सॉन्ग्स इन दिस ऑल. ठीक है, तो देखिए बर्थ के टाइम 2 सॉन्ग आप होता है. पहला आपका एक लिख लीजिए सधौरी, सेकेंड इज सोहार. ठीक है, सोहार.
फर्दर इन टाइम ऑफ मैरिज देयर इज चुलमाटी, तेल माटी, मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, चुलमाटी लिख लीजिए चलिए, चुलमाटी, सेकंड तेल माटी, मायन। अच्छा, हम जब मैरिज को पढ़ेंगे तो हम कंप्लीट मैरिज पढ़ लेंगे, सिर्फ सॉन्ग्स ही नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज मैरिज आपको पता होनी चाहिए, कहीं पूछ दिया है तो इंपॉर्टेंट है। कुछ में सॉन्ग्स हैं, कुछ में नहीं है, बट वी विल डील विद ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग अ मैरिज की होती कैसे है शादी। परगौनी, भदौनी, यही मैं बोल रहा था, यहाँ पे जब आपको थोड़ा सा ह्यूमर और सटायर दिखेगा ये सब। भंवर, टिकावन एंड विदाई। ठीक है, ये हो गया विदाई। अब डेथ में हम लोग अभी इस पे तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसको, फोक सॉन्ग्स ट्राइबल सॉन्ग में आएगा वो घोटुल पाटा, बस लिख लीजिए आप, घोटुल पाटा रिलेटेड टू मुड़िया ट्राइब, मुड़िया ट्राइब। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बर्थ सॉन्ग से, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज सधौरी। तो सधौरी सॉन्ग कब गाया जाता है, सधौरी सॉन्ग कब गाया जाता है बताइए, एक सेकंड में पेन चूज कर लेता हूँ। हाँ चलिए, सधौरी सॉन्ग, देखिए सधौरी सॉन्ग का सबसे पहले आप समझिए कि सद का मतलब क्या होता है। सद, सद मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। सो द डिजायर इज द कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड, जब कंसेप्शन हो जाता है बच्चे का, मतलब बच्चा पेट में होता है, तो सेवेंथ मंथ में 7 रोटी बनाई जाती है, 7 रोटी अलग अलग टाइप की बनाई जाती है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको ये खिलाई जाती है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को खिलाई जाती है, और उसके बाद ये पूरे घर वाले भी खाते हैं 7 रोटियों को। तो उस टाइम पे जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है सधौरी गीत। आपको ये समझना है, सद का मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, ऑन द 7th मंथ 7 रोटी अलग अलग प्रकार की बना के खिलाई जाती है, फॉर द गुड हेल्थ ऑफ चाइल्ड, एंड अच्छे से आपका बच्चा हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो दिस सॉन्ग इज सधौरी सॉन्ग। फर्दर आफ्टर जब बच्चा पैदा हो जाता है तब गाया जाता है सोहार गीत, सोहार गीत। ठीक है, सोहार गीत, सधौरी के बाद हम गाते हैं सोहार गीत। तो ये सैंग आफ्टर एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा होता रहता है और बच्चा पैदा होने के बाद इस गाने को गाया जाता है, बाय द बर्थ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, कौन सा सॉन्ग, सोहार सॉन्ग को। तो ये जनरली छठी के टाइम पे गाया जाता है, आपको ये समझना पड़ेगा, छठी के टाइम पे गाया जाता है। ठीक है, चलिए, छठी आपको पता है ना, 6th डे, जो 5th डे होता है बच्चे के जैसे आज बच्चा पैदा हुआ तो इसे गिनेंगे 5वां दिन, 5वां दिन जो होता है वो छठी होता है, छठी। और छठी के दिन क्या बनता है, कांके पानी, कांके पानी बनता है, कांके पानी। इस दिन घर वालों को बुलाया जाता है और नाश्ता करा के कांके पानी पिलाया जाता है। तो ये छठी का कार्यक्रम होता है बच्चे के पैदा होने के बाद। ठीक है, फर्दर वी विल डील विद दिस इन अनदर कॉन्टेक्स्ट। तीसरा हम पढ़ते हैं, चलिए अब मैरिज के बारे में, हमने बर्थ से रिलेटेड कर लिया, मैरिज से रिलेटेड करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार की मैरिजेस होती हैं, एक होता है 3 डे मैरिज होता है, और एक होता है 5 डे। जो 3 दिन मैरिज चलता है उसको बोलते हैं 3 तेलिया, 3 दिन तेल चढ़ा, और जो 5 डे मैरिज चलता है उसको बोलते हैं पंच तेलिया, पंच तेलिया। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि 3 दिन की मैरिज को 3 तेलिया बोलेंगे सबसे पहले, और 5 दिन की मैरिज को 5 तेलिया बोलेंगे। तो अब मैरिज स्टार्ट होती है, द फर्स्ट कार्यक्रम जो मैरिज में होता है वो होता है चुल माटी, चुल माटी। चुल माटी के दिन क्या होता है, सबसे पहले इट इज द फर्स्ट मैरिज रिचुअल, मैरिज रिचुअल। ठीक है, फर्दर जो बुआ और फूफा होते हैं, जिसको सुहासा और सुहासिन बोला जाता है, दिया दामाद हो सकते हैं, और सुहासिन कजिन हो सकती है, भाभी हो सकती है, सिस्टर, ये सब के सब लोग नगाड़ा ढोल लेके जाते हैं कहाँ, एक तालाब के पास। तालाब के पास जाके क्या करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी खोदते हैं, और वो मिट्टी को लेके आते हैं वापस कहाँ, घर पे, या जहाँ पे भी आपका मंडप लगता है, मड़वा गड़ता है, और वही मिट्टी को डाल के यहाँ पे मड़वा गड़ाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, बुआ एंड फूफा सुबह सुबह का टाइम, जिस दिन आपको पता होता है कि आज से एक शादी चालू होने वाली है, ब्रिंग द सॉइल फ्रॉम नियर अ पॉन्ड, पॉन्ड के पास है, नियर अ पॉन्ड, तालाब या आपके घर के पास नदी है, जो भी है, जैसा भी है, कौन लेके आता है। तो आपको देखिए हिंदी में मैं बता देता हूँ, कई बार कंफ्यूज होते हैं, जब नॉलेज मिले तो अच्छे से मिले। सुआसा आप लिख सकते हैं, आपको बुक्स में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, और सुआसिन। ठीक है, अब सुआसा कौन होता है, ये फूफा होंगे आपके, या दामाद होंगे आपके घर के, आपके मतलब आपके घर के जो जीजा होगा वो, और या फिर ये आपके कौन हो जाएंगे, बुआ, सुहासिन जो होती है, या भाभी, या आपकी सिस्टर। ठीक है, ये कोई भी बन सकता है। तो सुहासा एंड सुहासिन इज कंप्लीटेड। अब फर्दर हम लोग चुलमाटी के बाद, जस्ट अ सेकेंड गाइस,
टेक्निकल ग्लिच आ गया था, पेन वॉज नॉट वर्किंग। चलिए फर्दर चुलमाटी हो गया। अब तो इसके बाद अब चलता है तेल। जो आप देखेंगे सेकेंड, दैट इज तेल माटी। तेल माटी, चुल माटी में आ गया आपका मिट्टी, अब आएगी तेल माटी। दिस इज द सेकेंड सेरेमनी, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरेमनी। इसमें क्या किया जाता है? इसमें कुछ नहीं किया जाता, हल्दी होता है और ऑयल होता है, उसका मिक्सचर जो है उसको पूरे घर वाले मिल के आपके ऊपर, जो शादी जिसकी भी हो रही होगी उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जो और ये दोनों जगह पे होता है, ठीक है। ये एक तो ब्राइड के यहाँ भी होगा, जो दूल्हा है उसके यहाँ भी, और ग्रूम के यहाँ भी होगा, ठीक है। दुल्हन और दूल्हा दोनों के यहाँ होता है ये चीज। ऑयल और टर्मरिक से पूरा का पूरा चेहरे को, हाथ को, पैर को पूरा लगा दिया जाता है शरीर पे। तो ये होता है तेल माटी। और ठीक है, तेल माटी, इसी में चिकट खेला जाता है। चिकट का कार्यक्रम जो होता है वो इसी तेल माटी में किया जाता है। चिकट सब एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं चेहरे में और पूरा पोत देते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप लोग खेले होंगे शादी जब भी गए होंगे। फिर इसके बाद थर्ड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज मायन। देखिए मायन जो है आज की डेट में ये जो है अर्बन इलाके पे तो नहीं हो रहा है, मगर रूरल इलाके, आप जब गाँव के इलाके पे जाओगे तो मायन इज अ इंपॉर्टेंट डे। इसमें क्या होता है, इट इज अ सेकेंड डे। इस सेकेंड डे का टाइम होता है सेकेंड डे, और इसमें सब रिलेटिव्स जो आते हैं उनको फूड खिलाया जाता है। फूड फॉर ऑल रिलेटिव्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे मायन इन रूरल एरिया। बट इन अर्बन एरिया दिस टाइप ऑफ, क्योंकि आजकल अर्बन एरिया में क्या हो गया, शादियां 2 दिन की एक ही दिन की होने लगी है, तो मायन का कंसेप्ट ही जाने लगा है। बट ये जो शादियां होती हैं वो गाँव में लंबी होती है, तो फूड फॉर ऑल रिलेटिव्स, ठीक है। तो मायन हो गया आपका। इसके बाद होगा बारात निकलेगी। बारात, मायन होने के बाद सुबह खाना खा लिया, बारात निकलेगी, बारात प्रस्थान, ठीक है, बारात प्रस्थान। अब यहाँ पे गाना गाया जाता है सुहासिन के द्वारा। सुहासिन कौन होती है आपको बताया मैंने, कजिन या कोई भी बुआ हो सकती है। सॉन्ग बाय सुहासिन। अब मैं यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ सॉन्ग क्या है, आप लोग बुक्स में देख लीजिए या नेट में खोज लीजिए। आई कांट सिंग दिस सॉन्ग, मेरे को नहीं आता ये सब। सुहासिन, ठीक है, सुहासिन, सॉन्ग सैंग बाय सुहासिन। फर्दर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है परघौनी। घौनी। अब अगली बार आप किसी का भी शादी का कैसेट देखेंगे तो ये सब चीजें आपको समझ आती जाएंगी कि इसके बाद क्या देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अब परघौनी में क्या होता है, व्हेन द बारात रीचेस द ब्राइड हाउस एंड बारात इज बीन अकॉर्डेड वेलकम, द परघौनी सॉन्ग इज sang। जब जैसे बारात पहुंच गई, अब बारात पहुंची जैसे, तो जो ब्राइड के घर वाले हैं वो लोग आपके लिए क्या गाएंगे, परघौनी सॉन्ग। एंड दिस सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट अब्यूसिव वर्ड, मतलब ये थोड़ा सा सटायर और ह्यूमर में होता है, ठीक है। इससे बुरा नहीं मानना है लोगों को, बट इट इज सटायर एंड थोड़ा सा आपको सॉफ्ट गाली टाइप के टोन में आपसे मतलब गाना रहता है, जो रहता है आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन द बारात reaches the bride's house and barat has been accorded welcome, ठीक है। the परघौनी song is song, the परघौनी song is sang। आप लिख सकते हैं सॉफ्ट एब्यूसिव वर्ड होते हैं इसमें, एब्यूसिव वर्ड इन ह्यूमर एंड सटायर, ऐसा एकदम उसमें नहीं होता, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे आप आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, मैंने बोला था आपको सिर्फ सॉन्ग्स नहीं, मैं पूरा शादी बताऊंगा आप लोगों को। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जब पहुंचते हैं आप घर में, तो जैसे ये आपका जगह है जहाँ पे आपको जाना है, शादी होनी है, ये मंडप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे आपके रिसेप्शन है, ये सब है, आपका घर है ये। यहाँ से आप निकले, होम बारात निकली यहाँ घर से, ठीक है। तो ये एक बीच में जगह होगा जो घर यहाँ, और आगे निकले यहाँ, ये आपका मेन डेस्टिनेशन के पहले एक जगह होगा जहाँ पे आपको रुकवाया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जवनासा होता है। यहाँ पे आपको नाश्ता वास्ता कराया जाएगा। बिफोर रीचिंग द विलेज ऑफ ब्राइड इन सम प्लेस, आपको नाश्ता प्रोवाइड किया जाएगा। आप गाँव में जाएंगे तो आपको और ये सब चीजें मिलेंगी, मिक्सर, लड्डू, ऐसे चीजें आपको नाश्ता कराया जाएगा। फर्दर देन यू विल मूव टुवर्ड्स द मेन डेस्टिनेशन। आप पहुंचेंगे कहाँ, जहां शादी होने वाला है। जब आप पहुंचेंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे एक कार्यक्रम क्या होगा, यहाँ पे जो साली होगी ब्राइड सिस्टर्स, वो आप जो दूल्हा होगा, ग्रूम होगा, उसको लाल भाजी खिलाएंगी। लाल भाजी, ये छत्तीसगढ़िया स्टाइल में मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर लाल भाजी खिलाती है, ठीक है। ये जस्ट फॉर अ नॉलेज है, कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं इससे। फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड्स परघौनी के बाद अब क्या होता है, भदौनी, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं क्या भदौनी सॉन्ग। भदौनी में क्या होता है, इट इज ये फुल ऑफ ह्यूमर सॉन्ग है, कुछ नहीं है इसमें, फुल ऑफ ह्यूमर। अब जब आप पहुंच गए हैं
तो कुछ ना कुछ मस्ती तो होती रहनी चाहिए ना, आप शादी में करेंगे क्या आप, तो ह्यूमरस सॉन्ग है और कुछ नहीं, दोनों साइड से होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक मूवी देखे हैं जिसमें दीदी तेरा देवर दीवाना वाला गाना था, बस वही कि लड़कियां लड़कों का ड्रेस पहन ली हैं और नाच रही हैं और गा रही हैं, बस यही थोड़ा सा ह्यूमर रहता है उसमें, और ब्राइड और ग्रूम के साइड दोनों के दोनों साइड से गाया जाता है और एक्ट किया जाता है, तो ये होता है भदौनी सॉन्ग। ठीक है, तो आप ये सॉन्ग एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, भदौनी सॉन्ग आपको देखना है तो दीदी तेरा देवर दीवाना वाला गाना जो है वो एग्जैक्टली वही भदौनी हो रहा है उसमें। ठीक है, फर्दर आप 7th देखेंगे तो भंवर सॉन्ग होता है इसके बाद, भंवर। अब भंवर किसको बोलते हैं, भंवर मतलब घूमना गोल गोल, तो भंवर सॉन्ग जब 7 फेरे होते रहते हैं उस टाइम जो गाना गाया जाता है उसको भंवर सॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द 7 राउंड, 7 राउंड फेरे लेते हैं ना, जब मंत्र चैंट होता रहता है, वाइल मंत्र आर चैंटेड भंवर गीत आर सैंग बाय वुमेन्स, भंवर गीत सैंग बाय वुमेन्स, जो आसपास की होती हैं सारी औरतें जो आई होती हैं बैठी होती हैं वो। फर्दर इसके बाद भंवर के बाद क्या होता है आपका 8वां टिकावन। टिकावन, अब शादी हो रखी है, उसके बाद आप देखे होंगे दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और ब्राइड के घर वाले अपने अपने श्रद्धा स्वेच्छा से जितनी चीजें अपनी क्षमता से दे सकते हैं अपनी बेटी को, ब्राइड को, वो देते हैं इसमें। ठीक है, तो आफ्टर द मैरिज ब्राइड साइड, ब्राइड का साइड जो होता है, ब्राइड साइड ऑफर गिफ्ट टू ब्राइड ग्रूम साइड। ठीक है, ब्राइड ग्रूम साइड, तो ऐसा होता है भाई। ठीक है, और इस ओकेशन में जो सॉन्ग गाते हैं उसको क्या बोला जाता है, टिकावन सॉन्ग। टिकावन सॉन्ग यही जब होता रहता है ना, टिकावन पड़ता रहता है, जब वो गाना गाया जाता है उसको टिकावन सॉन्ग बोला जाता है। ठीक है, आपको समझना है ये। ठीक है, अब आखिरी क्या हो गया, टिकावन इकावन हो गया, अब इसके बाद रिसेप्शन में खाना वाना खा लिए, तो अब अंत होता है किससे, विदाई से। तो इट इज अ वेरी इमोशनल सॉन्ग, विदाई का टाइम वैसे ही बड़ा इमोशनल हो जाता है, तो जो इसमें गाना गाया जाता है इट इज ऑल्सो अ वेरी इमोशनल सॉन्ग सैंग एट अ टाइम ऑफ विदाई, विदाई के टाइम पे। और इसमें आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, इमोशनल रहता है बहुत सॉन्ग ये, क्योंकि वो टाइम ही बड़ा इमोशनल होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने ऑलमोस्ट सारे गीत बर्थ और मैरिज से रिलेटेड सारे गीत देख लिए। डेथ वाला जो मैंने बोला घोटुल पाटा वाला, वो आपको ट्राइब की जब मैं सॉन्ग बताऊंगा उस पर बताऊंगा। फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड द सॉन्ग्स ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल के सॉन्ग की ओर चलते हैं हम लोग। तो फेस्टिवल के सॉन्ग में सबसे पहला सॉन्ग हम जो देखते हैं आज, जो सबसे पहला सॉन्ग हम देखते हैं वो सॉन्ग आपका होगा, क्या होगा, वो सॉन्ग होगा आपका जवारा सॉन्ग, जवारा, JA। ठीक है, दिस सॉन्ग इज sang एट द टाइम ऑफ नवरात्रि। दिस इज द सॉन्ग फॉर ऑफरिंग वर्शिप टू द गॉडेस ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल इन चैत्रा एंड कुवार मंथ। दिस सॉन्ग शोज द सॉन्ग दिखाता क्या है आपको, तो दिस सॉन्ग शोज टेल्स द प्रेयर, द प्रेजेस, द वेलर एंड द स्प्लेंडर ऑफ गॉडेस। जो भगवान की जो ताकत है, जो हमारी माता है दुर्गा माता, और जो माता जो वो होती हैं नवरात्र के टाइम, उनकी वेलर, उनकी पावर, उनकी जो ताकत है उसको शो करने के सारे सॉन्ग्स हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए दिस सॉन्ग इज संग फॉर ऑफरिंग वर्शिप ऑफ गॉडेस ड्यूरिंग नवरात्रि। नवरात्रि कब कब पड़ती है, कुंवार एंड चैत्रा। चैत्रा वाली पहली पड़ती है, कुंवार वाली सेकंड पड़ती है, ठंड वाली, ठीक है, मंथ। ठीक है, व्हाट दिस सॉन्ग शोज, ये प्रेयर करते हैं हम, इसमें ये दिखता है। फर्दर द प्रेजेस फॉर गॉडेस, द वैलोर ऑफ गॉडेस एंड द स्प्लेंडर ऑफ गॉडेस। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब यही सारी चीजें को किया जाता है। आप कभी सॉन्ग सुने होंगे और समझ आएगा, दिस ऑल थिंग आर डिस्क्राइब्ड हियर। ठीक, फर्दर द सेकेंड सॉन्ग रिलेटेड टू फेस्टिवल इज भोजली। मैंने भोजली के बारे में आपको सब चीजें लास्ट टू लास्ट क्लास में बता दी हैं, बस याद होना चाहिए आपको इसमें क्या, भोजली सॉन्ग में गंगा बार बार आता है, क्वेश्चन ने पूछा हुआ है गंगा, मैंने आपको लिख के भी बताया था सॉन्ग। सेकेंड डे ऑफ रक्षाबंधन में भोजली विसर्जन के टाइम गाया जाता है, रक्षाबंधन। ठीक है, फर्दर इट सिंबलाइजेस फ्रेंडशिप। आप कभी गांव में जाएंगे तो एक दूसरे को लड़कियां, जैसे भोजली के बाद जब जो भोजली है उस विसर्जन के पहले वो जो जवारा होता है उसको एक दूसरे के कान में लगा देती हैं, फिर वो एक दूसरे को भोजली ही बोलती हैं, भोजली करके। तो ये आपको पता होना चाहिए, भोजली इतना मतलब जो रूरल इलाके हैं वहाँ कितना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, तो इट सो सिंबलाइजेस फ्रेंडशिप। फर्दर वी हैव सुआ गीत।
आई हैव टोल्ड यू इन डीप। सुआ गीत के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया, तो बस मैं यहाँ कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। गौरा गौरी गीत है यहाँ पे, आप ये लिख लीजिएगा बस। आप लास्ट क्लास के नोट्स ही आप देख लीजिएगा, ठीक है। इट इज द लव सॉन्ग ऑफ शिव पार्वती, स्टार्टिंग विद द लव ऑफ शिव पार्वती एंड विद मैरिज ऑफ शिव एंड पार्वती, ठीक है। फर्दर द 14th वन वी कैन राइट इज गौरा सॉन्ग। गौरा सॉन्ग, गौरा में ये भी मैंने बताया आपको। दिस सॉन्ग इज सैंग एट द नाइट ऑफ सुरोत्ती। सुरोत्ती किसको बोलते हैं? सॉन्ग सैंग एट ऑन नाइट ऑफ सुरोत्ती। सुरोत्ती इज द फेस्टिवल दैट इज दिवाली ऑफ छत्तीसगढ़। दिवाली को ही सुरोत्ती बोलते हैं हम, सुरोत्ती दिवाली, ठीक है। फर्दर आफ्टर इंस्टॉलिंग द आइडल ऑफ शिव पार्वती, उनकी मैरिज कराई जाती है इसमें बस, ठीक है। सिंबॉलिक मैरिज ऑफ शिव पार्वती इसमें कराई जाती है। ये गौरा गौरी निकलता है ना सुबह सुबह, आप देखेंगे दिवाली का अगला दिन जो होता है रात के टाइम ये गाना गाया जाता है। उसमें आप देखेंगे जब विसर्जन करने जाते हैं तो घर के बाहर से सर के ऊपर में जो पूरा एक लाइन से लेके जाते हैं लोग, तो उसके ऊपर ऐसा गौरा और गौरी जी का मूर्ति होता है। इनकी रात में मैरिज कराई गई होती है, ठीक है, सिंबॉलिक मैरिज, ठीक है। तो इसी टाइम पे जो गाना गाया जाता है उसको गौरा सॉन्ग बोला जाता है। फर्दर जो 15th होगा आपका, दैट इज छेरछेरा। छेरछेरा मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। एट द आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन इज एंडेड एंड द हार्वेस्ट क्रॉप दैट इज पैडी और अनदर थिंग जो भी आपके यहाँ हुआ है, दैट इज ब्रॉट टू द कोठरी ऑफ होम। द स्मॉल किड्स ऑफ दैट विलेज गोज टू द हाउस ऑफ दैट पीपल एंड आस्क देम कि हमको आप अनाज दीजिए, ठीक है। और उसका एक सॉन्ग बताया दिन पे होता है, फुल मून डे ऑफ पौष। फुल मून डे ऑफ पौष, पौष के महीने पे होता है, ठीक है, आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन। फर्दर द सॉन्ग बेस्ड ऑन कास्ट। अब कास्ट के बेस्ड पे हम लोग सॉन्ग देखते हैं, चलिए कास्ट के बेस्ड पे सॉन्ग देखते हैं हम। लेट्स मूव टुवर्ड कास्ट। तो पहला सॉन्ग जो हम देखेंगे यहाँ पे, दैट इज बैम्बू सॉन्ग। बैम्बू किसको बोलते हैं हिंदी में? बांस को बोलते हैं सॉन्ग। इसको बांस गीत भी बोला जाता है हिंदी में। इट इज सॉन्ग, दिस सॉन्ग इज सैंग बाय राउत कास्ट। राउत कास्ट के द्वारा ये गाना गाया जाता है। इट इज अ मोरिंग एंड कंपैशन सॉन्ग। इट शोज कंपैशन, कंपैशन शो करता है सॉन्ग, ठीक है। तो इसमें कौन सा भाव दिखता है आपको? करुणा रस। देखिए अलग अलग रस होता है, ठीक है। जो सॉन्ग होते हैं वो अलग अलग 7 रसों से बने होते हैं। तो ये कौन से रस से आता है? करुणा रस से आता है, ठीक है। फर्दर जो कैरेक्टर इसमें कौन सा होता है? मुराध्वज जो कैरेक्टर हैं महाभारत के, उन कैरेक्टर के ऊपर इसमें सैंग किया जाता है सॉन्ग, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ महाभारत लाइक मुराध्वज, ठीक है। फर्दर कौन सा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस सॉन्ग में आपका बजाया जाता है? दैट इज मोहरैली। मोहरैली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लंबा सा होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, और ये बैम्बू से बना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ देगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बैम्बू से बना होता है, लंबा लॉन्ग सा ऐसा टनल टाइप का होता है, और इसी को बजाया जाता है। तो इसमें लिखिए ऑन दिस ऑकेशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम्ड मोहरौली made of thick bamboo is used. Made of thick bamboo used. Further the important personalities, there are 2 important personality. अब राउत से है तो यादव लिखेंगे, केजूराम यादव from the village of बसाइन विलेज से बसिन। और द सेकेंड वन इज नकुल यादव, ठीक है, नकुल यादव। और ये कहाँ से? खैरागढ़। चलिए तो हम लोग यहां तक देख चुके हैं। फर्दर वी विल सी द सॉन्ग ऑफ पंथी। अब हम क्या देखेंगे? जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया? पेन क्यों नहीं चल रहा है? ऑफ सतनामी कल्ट, सतनामी कल्ट, ठीक है, सतनामी कल्ट। फर्दर इसमें क्या किया जाता है? जैद, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, जैद खां मिराग किया जाता है, उसके अराउंड गोल गोल घूमा जाता है। और ये सॉन्ग जो पंथी गीत गा के आप पंथी डांस वहां पे करते हैं, ठीक है। तो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। और सारी चीजें तो आपको पता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दो इंस्ट्रूमेंट है, सिंबल एंड मंधार। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, सिंबल एंड मंधार, ये 2 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं और इन्हीं के धुन पे जो डांस और सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी हैं वो देवदास बंजारे जी हैं। देवदास
बंजारे जी, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं देवदास बंजारे। फर्दर द नेक्स्ट सॉन्ग इज बिरान सॉन्ग, या फिर आप उसको देवार सॉन्ग भी बोलते हैं हम। तो लेट्स राइट अबाउट दिस टू सॉन्ग्स। द नेम इज बिरान और ऑल्सो कॉल्ड एज देवार सॉन्ग, ठीक है, इसी को बोला जाता है। तो इस सॉन्ग में क्या होता है, दिस सॉन्ग इज सैंग बाय नोमैडिक ट्राइब ऑफ देवार कम्युनिटी। देवार वुमेन जो होती हैं, देवार कम्युनिटी की जो वुमेन होती है वो गाती हैं इसको। सॉन्ग सैंग बाय नोमैडिक देवार वुमन, ठीक है, तो आप लिखिएगा सैंग बाय, तो वुमेन बस गाती हैं इसको, आपको पता होना चाहिए बिरन सॉन्ग। और ये दो पार्ट में बंटता है, दो पार्ट में बंटता है ये अलग अलग जो बिरन सॉन्ग है। एक रायपुरिया जो देवार है और एक आपका रतनपुरिया देवार है। इन दोनों में एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हो जाता है आपका कि कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट को कौन सा वाला कम्युनिटी यूज करता है। तो रायपुरिया देवार जो है, रायपुरिया देवार जब वो गाते हैं बिरान सॉन्ग, तो दे यूज द इंस्ट्रूमेंट कॉल सारंगी। ये सारंगी के ट्यून पे गाते हैं कौन सा सॉन्ग, बीरन सॉन्ग और देवार सॉन्ग। एंड रतनपुरिया जो है, रतनपुरिया कम्युनिटी जो है, रतनपुरिया देवार, दे व्हेन सेंग द सॉन्ग ऑफ बीरन सॉन्ग और देवार सॉन्ग, दे सेंग दिस सॉन्ग ऑन द ट्यून ऑफ डुंगरू, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग कि जब बीच बीच में वुमेन टिंकल देयर बैंगल्स को ऐसे बजाते हैं उन लोग, ठीक है, ठीक है, बैंगल। फर्दर हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे सॉन्ग्स रिलेटेड पढ़ लिए हैं। अब कुछ और दो चार बचे हुए हैं, उसको खत्म करते हैं हम और फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। फर्दर वी हैव अ बसदेवा सॉन्ग, ठीक है, बसदेवा सॉन्ग, ये भी कास्ट से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं मैं, बसदेवा सॉन्ग, ठीक है। दिस सॉन्ग इज सैंग आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन, आफ्टर हार्वेस्टिंग होने के बाद इसको गाया जाता है। और किसके द्वारा गाया जाता है, तो पीपल ऑफ बसदेवा कास्ट, पीपल ऑफ बसदेवा कास्ट, दे गो डोर टू डोर एज अ वंडरर और बैगर। ये मतलब एज अ घूमते हैं ऐसा बैगर के रूप में, और एक हर गांव में जाते हैं, एक एक घर में जाते हैं और ये सॉन्ग गाते हैं ये, ठीक है। और इस सॉन्ग का बैकग्राउंड क्या होता है, स्पिरिचुअल होता है। आप लोग सुने होंगे, कई बार आते हैं ये बसदेवा कास्ट वाले लोग, और दे गो पीपल ऑफ बसदेवा कास्ट गो डोर टू डोर, गो डोर टू डोर एज अ wanderer or beggar, or they sang this song, and this song has the background of spirituality, background of song is spiritual, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बसदेवा गॉड का ही नाम है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्दर द नेक्स्ट सॉन्ग इज रिलेटेड टू डायनेस्टी, दैट इज गोपाला सॉन्ग, गोपाला सॉन्ग, ठीक है। तो अब देखिए, अभी इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें ये पूछेगा आपको कि गोपाला सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, तो इट इज रिलेटेड टू कलचुरी डायनेस्टी। ये स्टोरी एक रिलेटेड कल्याण साय से रिलेटेड स्टोरी है इसमें, तो ये सॉन्ग उसी से है, ठीक है, आपको बताया तो मैं। इट इज रिलेटेड टू कलचुरी डायनेस्टी, ठीक है, एंड रिलेटेड टू कल्याण साय। होता क्या है, कल्याण साय की एक स्टोरी है। कल्याण साय जो होते हैं वो हिंदू होते हैं, जहांगीर उस टाइम पे किंग होता है। कहाँ पे होता है, जो सेंटर में होता है, दिल्ली में किंग होते हैं, आगरा में जो बैठे होते हैं किंग कौन होते हैं, जहांगीर। तो उस टाइम पे ये टैक्स बढ़ाते हैं, ठीक है, टैक्स बढ़ाते हैं कल्याण साय जहांगीर, ठीक है। अब ये क्या टैक्स बढ़ा देते हैं यहाँ पे टैक्स, तो जो ये रेवेन्यू ऑफिसर, ये क्या है, जहांगीर एक भेजते हैं रेवेन्यू ऑफिसर किसके पास, कल्याण साय के पास। और ये कल्याण साय को बोलता है कि आपको जहांगीर ने बुलाया है। तो जो उनकी माता होती हैं वो उनको मना करती हैं। भवानीमती जो होती हैं, जो मदर ऑफ कल्याण साय हैं, वो स्टॉप करती हैं उनको कहाँ जाने से, दिल्ली जाने से, और कल्याण साय जाते हैं और 8 साल वहां रहते हैं। तो ये सॉन्ग किससे रिलेटेड है, कल्याण साय से रिलेटेड है, कलचुरी डायनेस्टी के थे, ठीक है। अब फर्दर वी हैव अ सॉन्ग नेम्ड भरतारी सॉन्ग, ठीक है, भरतारी सॉन्ग। इट इज अ सॉन्ग बेस्ड ऑन डिस्पैशन ऑफ किंग भरतारी एंड क्वीन पिंगला, डिस्पैशन ऑफ किंग भरतारी। आपको एक बुक में इतने सारे कहीं भी सॉन्ग नहीं मिलेंगे। आई हैव कंसोलिडेटेड ऑल द टाइप ऑफ नोट्स, तो ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड राइट इट एंड यू शुड रीड इट अगेन एंड अगेन, रिवाइज करना है आपको, ठीक है।
अब भरतारी सॉन्ग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज फोक सॉन्ग लर्निंग। ठीक है। फर्दर मैंने आपको सधौरी बता दिया है। हाँ, एक आपका इंपॉर्टेंट होता है, बचपन में आपको सबकी माएँ सुनाई होंगी, लोरी। लोरी साइन ऑफ मदरहुड, स्लीपिंग सॉन्ग बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है, मदरहुड और स्लीपिंग सॉन्ग। सोने के टाइम आपको आप बोलते थे ना लोरी सुना दीजिए, लोरिंग सुना दीजिए, तो दैट इज वाइल स्लीपिंग दिस सॉन्ग इज सैंग। फर्दर द लास्ट थिंग विच वी विल डील टुडे इज द सॉन्ग दैट इज ददरिया। ददरिया सॉन्ग ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग, ददरिया सॉन्ग। इसमें कौन सा रस होता है सबसे पहले, तो इट है श्रृंगार रस। रस आपको पता होना चाहिए, श्रृंगार रस। ठीक है। ददरिया जो है, ददरिया का मतलब ही होता है लव पोएट्री। ठीक है। तो ददरिया हैज बीन एक्सेप्टेड, आप लिख सकते हैं ददरिया हैज बीन एक्सेप्टेड एज और इन द फॉर्म ऑफ लव पोएट्री। ये पोएट्री के टाइप होता है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होते हैं कई फोक सॉन्ग्स, तो दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स विच इज इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, आपको बता रहा हूं मैं आगे। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन श्रृंगार रस, कॉल्ड एज किंग ऑफ छत्तीसगढ़ फोक सॉन्ग। दिस ददरिया सॉन्ग इज नोन एज किंग ऑफ छत्तीसगढ़ फोक सॉन्ग। तो क्वेश्चन में पूछ देगा विच फोक सॉन्ग इज नोन एज किंग ऑफ छत्तीसगढ़ या फोक सॉन्ग, तो आपको पता होना चाहिए ददरिया, या ददरिया पूछ दिया और 4 चीजें दे दी तो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, जो भरतारी है फोक सॉन्ग लर्निंग के नाम पे बोला जाएगा आपको, तो ये जो ददरिया है वो किंग ऑफ छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग। तो ये होता कब है, आफ्टर और वाइल द सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन। सो करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं, यंग मैन एंड वुमेन सिंग दिस सॉन्ग इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट टू कन्वे देयर फीलिंग। देखिए, अब जब जिस टाइम पे आप बीज लगा रहे हैं, जिस टाइम पे आप रोपाई कर रहे हैं, या जिस टाइम पे आप हार्वेस्ट सब काट रहे हैं, धान कटाई कर रहे हैं, या अपना जो भी आपका पैडी है काट रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में जब ये काम कर रहे हैं आप, तो आप यहाँ से गाना गाते हैं, यानी पोएट्री से में आप ददरिया गाएंगे। इधर से लड़कियां, इधर से कौन गाएंगे, लड़के गाएंगे ददरिया सॉन्ग। और इसको इस पे मतलब ये जो है, इन जो बैगा ट्राइब होता है उन ट्राइब में तो ये मैरिज के लिए वर और वधु खोजने के भी काम आता है, ब्राइड और ग्रूम खोजने के भी काम आता है। ठीक है। तो दे सेलेक्ट देयर पार्टनर ऑल्सो, पार्टनर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और इन जनरल ये सॉन्ग ऐसा ह्यूमर के रूप में रहता है, एज अ टाइम पास भी रहता है। तो ठीक है, इट इज किंग ऑफ फोक सॉन्ग्स। आफ्टर दैट यू कैन राइट ऑफन वाइल सोइंग सीड, मैंने बताया ना, सोइंग और हार्वेस्टिंग young men and women sing the song in question and answer format। यही मैं बताना चाह रहा था आप लोग को, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। ठीक है। फॉर्मेट टू कन्वे देयर फीलिंग, ठीक है, फीलिंग कन्वे करने के लिए ये गाते हैं। दिस सॉन्ग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबर सॉन्ग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, लेबर सॉन्ग भी बोला जाता है। अच्छा, और जो मैंने आपको बताया आखिरी की, बैगा ट्राइब जो होता है, बैगा ट्राइब ऑल्सो डांस इन रिदम इन दिस सॉन्ग। ऑल्सो दे सेलेक्ट पार्टनर while singing दिस सॉन्ग। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ने पूछ दिया है कि जो ददरिया सॉन्ग है उसमें कौन सा ट्राइब क्या करता है, पार्टनर चूज कर लेता है, तो वो बैगा ट्राइब है। इसको लेबर सॉन्ग भी बोला जाता है। फर्दर ये सोइंग और हार्वेस्टिंग दोनों टाइम पे गाया जाता है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए प्रोमिनेंट फिगर कौन कौन है, इंपॉर्टेंट फिगर्स। तो इसमें आपको लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव, ऑल्सो दिलीप सादगी, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, इस पे वो सारे लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं। ठीक है। फर्दर देखिए, एक मैं आपको और बताया था पांडवानी, इसमें मैं बता जरूर देता हूं, बट इसको हम लोग जो फोक टेल्स पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अब पांडवानी भी एक फोक सॉन्ग है, तो मैं बता देता हूं। पांडवानी का मतलब क्या होता है, पांडव की स्पीच, पांडव
की स्पीच, ठीक है, स्पीच ऑफ पांडव। इट कंसिस्ट ऑफ स्टोरी ऑफ पांडव। ये इसमें क्या बताया जाता है, जो आप पांडव जब पढ़ते हैं इसमें, तो पांडव की स्टोरी, पांडवों की, और पांडवों की स्टोरी किसमें है, महाभारत में। भारत एपिक, जो ये एपिक हमारा है, इसमें हम लोग का क्या है, महाभारत में पांडवों की स्टोरी, और उसी से लिया गया पांडवानी। इट वॉज फर्स्ट टाइम कंपोज्ड बाय सबल सिंह चौहान। कंपोज, ये क्वेश्चन में पूछता है, बाय सबल सिंह चौहान, ठीक है। द मेन हीरो ऑफ द पांडवानी सॉन्ग, मेन हीरो कौन है इसमें, मेन हीरो दैट इज भीमा। भीमा, जो 5 पांडव में एक पांडव है भीमा, और हीरोइन कौन होंगी, वो तो सिंपल है कि वो तो द्रौपदी ही होंगी, द्रौपदी, ठीक है। फर्दर, ये इसको कौन सी कम्युनिटी ज्यादा गाती है, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज सैंग बाय देवार एंड प्रधान कास्ट। ये जो दोनों ट्राइब है, इसीलिए मैं बोला आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तो मैं बताऊंगा आपको, देवार और प्रधान कास्ट। तो जो जो देखिए, इसमें भी अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो देवार कास्ट है वो अलग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके करता है, और जो आपका प्रधान कास्ट है वो अलग। तो प्रधान कास्ट किनकानी जब यूज करता है, किनकानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो देवार कास्ट है वो रुंझुन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये लोग यूज करते हैं अलग अलग, ठीक है। इसी के ऊपर दे सैंग द पंडवानी सॉन्ग। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए, फोक ड्रामा रिलेटेड टू ब्रेवरी ऑफ छत्तीसगढ़। दिस इज द फोक ड्रामा, ठीक है। फोक ड्रामा जो है छत्तीसगढ़ की ब्रेवरी को शो करता है, ड्रामा रिलेटेड टू ब्रेवरी ऑफ छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन पूछ देगा, ब्रेवरी ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सा फोक ड्रामा या फोक सॉन्ग शो करता है, तो यू शुड नो दैट कि ये होगा आपका पांडवानी सॉन्ग। और इसमें फादर ऑफ पांडवानी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ पांडवानी झाड़ू राम देवांगन, झाड़ू राम देवांगन। चलिए गाइस, तो वी हैव डेल्ट विद ऑल द फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। पूरी शादी हमने देख ली, शादी होता कौन सा है, कैसे होता है, कब कब क्या क्या होता है। तो थैंक यू गाइस, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।